कि कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, नाजायज मोहब्बतों में मुब्तला होते हैं, फिर उसमें नाकामी हो जाती। अव्वल चीज तो यह है कि इस्लाम जिसको तुम मोहब्बत कहते हो उसकी इजाजत नहीं देता, ये कोई मोहब्बत नहीं है। शादी से पहले किसी भी मोहब्बत की इजाजत नहीं है, जिसमें मैं समझता हूं कि आज तकरीबन 40-50% लड़के और लड़कियां मुब्तला हैं फिल्में देखकर, सिनेमा देखकर, सीरियल देखकर, और ये फैशन बना है। और जितने लोग मोहब्बत में मुब्तला होते हैं 2% लोग भी उसमें कामयाब नहीं होते, और जो 2% उसमें बज़ाहिर शादी भी हो जाती है तो वो शादी भी मशकूक रहती है। इसलिए कि मोहब्बत से हुई शादी में उसको बहू की हैसियत से माशरा कभी कबूल नहीं करता। जब वो किसी शादी में जाती है, बच्चियों की खास तवज्जो चाहता हूं, जब वो शादी में जाती है तो औरतें बात करती है कि इसने तो भागकर शादी की, ये तो भगोड़ी है और ये तो ऐसी है, उसको बहू की हैसियत कभी नहीं मिलती। और फिर ये तो वो सह लेती है, लेकिन जब वो मां बन जाती है बेटों की या बेटी की, तो फिर लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप ने तो भागकर और प्यार से शादी की थी, अब इसके बच्चे हैं, जब माँ बाप ऐसे तो औलाद कैसी होगी। तो ये बड़ी नादानी की बात है। इसलिए मोहब्बत, जो पहली बात तो मैं कहता हूं मोहब्बत की जाए, लेकिन जिसको आपने मोहब्बत का नाम दिया वो मोहब्बत है ही नहीं। इसलिए कि अगर कोई पेशाब को शरबत का नाम दे दे तो फिर उसको शरबत कैसे कबूल किया जाएगा। और हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज है। जिस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा से कहा था कि जाकर मोहम्मद से गुफ्तगू करो कि हम उनके साथ निकाह करने के लिए तैयार है, वो क्या फरमाते हैं? तो जब नफीसा ने आकर के कहा था कि आप निकाह क्यों नहीं करते, तो फरमाया कि मैं निकाह क्यों नहीं करता, मेरे पास फिलहाल तो खुद का मकान भी नहीं है, तो मैं कैसे निकाह करूंगा। तो कहा वो इंतजाम हो जाएगा, आप निकाह करें। तो कहा किसके साथ? तो कहा खदीजा के साथ। आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका ने जो फरमाया था उसका मफहूम पेश कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। फरमाया शरीफों का निकाह, शरीफों के रिश्ते ऐसे रास्तों में तय नहीं होते। मेरे चचा लोग मौजूद है, जाकर मेरे चचाओं से बात करो, अगर वो इसको कबूल करेंगे तो मैं भी कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने चचाओं पे डाल रहे हैं, अल्लाह के रसूल मुख्तार कायनात, मुख्तार कुल। और हुजूर फरमाने कि जिसका मफहूम यह है कि शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते। रास्ते में तय नहीं होते तो फेसबुक पर कैसे तय हो सकते हैं, इंटरनेट पर कैसे तय हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे तय हो सकते हैं? आप अंदाजा फरमाए ये क्या बला आ गई है। हंसने की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। तो जिसको आप मोहब्बत और प्यार का नाम देते हैं ये खालिस नफसानियत है, इसमें कोई जो है वो इस्लाम आपकी तायीद नहीं करता। और फिर इसमें नाकाम होते हैं, कोई पागल हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, ये सारी चीजें। अब आपको मैं इसका हल बताता हूं, इलाज। अगर दिल में मोहब्बतें इसीलिए ठाठे मार रही है कि किसी से प्यार ही करना है, तो भाइयों जिनके बदन से बदबू आती है उनको दिल क्यों देते हो? जो ब्रश न करे तो उनके मुंह से बदबू आती है, उनको दिल क्यों देते हो? जो कंघी ना करे तो उनके बाल जो है वो चिड़िया का उजड़ा हुआ घोंसला मालूम हो, उनको दिल क्यों देते हो? जो अगर 18 साल के बाद 40 साल की उम्र तक आए तो जवानी ढल जाती है, उनको दिल क्यों देते हो? अल्लाह अकबर। जो धोखा करे उनको दिल क्यों देते हो? जिससे मोहब्बत करने की बुनियाद पर अगर मोहब्बत छुपाओ तो पागल हो जाओ, मोहब्बत छुपाओ तो घुट घुट के मरो, और इजहार कर दो तो जलील हो जाओ, इनको दिल क्यों देते हो? अब आप कहेंगे क्या कोई ऐसा भी है कि जिसको जवानी के बाद बुढ़ापा नहीं आता? हमने कहा बिल्कुल है। और वो महबूब कोई मामूली महबूब नहीं, वो तो अल्लाह का महबूब है जो 63 साल की उम्र में भी कभी बूढ़ा नहीं हुआ। खुदा ने उनको 63 साल की उम्र में भी जवानी अता की। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह, वो कंघी तो तालीम उम्मत के लिए करते थे, वरना खुदा ने उनकी जुल्फों को ये मकाम अता किया कि उनकी जुल्फें कभी सोने में भी नहीं बिखरा करती थी, उनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती थी, उनके पसीने से खुशबू आती थी, उनका हुस्न कितना बेमिसाल था। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, फरमाते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। ये मालेगांव की जमीन शेर व अदब की जमीन है। खुद हमारे मिंबर पर कई शोरा, उलमा के साथ शोरा भी मौजूद है। आपसे कहना चाहता हूं, याद रखना ये इमाम अहले सुन्नत का तखज्जुल है हुस्न मुस्तफा के लिए, और आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि ये मेरी जमीन इल्म और अदब का गहवारा है, शायरी की जमीन है, अदब की
जमीन है, इल्म की जमीन है, अल्लाह अकबर, कलम और दवात की जमीन है। आपको मालूम होगा तखज्जुलात की दुनिया कितनी उरूज पर होती है। एक बात याद रखें, हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है कि गुलाब हमेशा गुलशन में होता है, कभी गुलशन गुलाब में नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, ये फितरत के खिलाफ है। इसलिए कि गुलशन पूरा सिमट कर, क्योंकि गुलशन कहते उसको है जिसमें कई तरह के गुलाब मौजूद हो, बल्कि कई तरह के फूल मौजूद हो, कई तरह के गुल मौजूद हो, उसको गुलशन कहते हैं। अल्लाह अकबर। फूलों के बाग में और गुलशन में फर्क ये है कि जो फूलों का बाग होता है वो एक ही क्वालिटी के फूलों का बाग होता है, लेकिन जो गुलशन होता है उसमें गुलाब भी होता है, चमेली भी होती है, चंपा भी होती है, नसरीन भी होती है, नस्तरन भी होती है, और उसके बाद कमल भी होता है। अल्लाह अकबर। कितने फूलों के नाम लिए जाएं, वरना फूलों के नाम पर गुफ्तगू तमाम होगी। तो कई फूलों की क्वालिटी का जब वो गुलशन सजता है तो गुलशन होता है, लेकिन याद रखना फूल गुलाब का गुलशन में हमेशा होता है, पूरा गुलशन किसी गुलाब में सिमट कर नहीं आता। ये एक बात। दूसरी बात ये कि फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। इमाम अहमद रजा कहते हैं, गुलशन इमाम अहमद रजा के साए में बैठने वालों, इमाम अहमद रजा कहते हैं फूल से फूल नहीं झड़ते, लेकिन मेरा फूल ऐसा है, वो गुल है लबहाए नाजुकुन से, हजार झड़ते हैं फूल से। वो गुल है लबहाए नाजुकुन के, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। ओ बुलबुल तो गुलशन में गुलाब तो देखती है, आज जरा देख ले पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में सिमट आना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिसमें आदम की आदमियत भी है, नूह की शुजाअत भी है, यूसुफ का हुस्न भी है, मूसा का जलाल भी है, ईसा का ज़ुहद भी है, अय्यूब का सब्र भी है, दाऊद का लहन भी है, और अल्लाह पर इस्माइल की कुर्बानी भी है। अगर इस्माइल की कुर्बानी मीना के मैदान में चुरी रख के होती है तो ये उसने वो कुर्बानी दी है कि करबला के मैदान में पूरा खानदान कुर्बान करा दिया है। तो गोया के पूरा गुलशन सिमट आता है। तो ये रसूलुल्लाह की जात है। और उनसे इश्क करो तो आदमी कभी, हर इश्क में नाकामी, उनसे इश्क करो तो कभी नाकामी नहीं। इसलिए कि जब आदमी थक कर इश्क में बैठ जाता है तो हुजूर खुद ही तशरीफ ले आते, मंजिल खुद ही आ जाती है। आओ ना उनसे, बल्कि आशिक बेचैन होता है तो हुजूर नजर भी आते हैं। आशिक तन्हाई में होता है, हुजूर तसल्लियां भी देते हैं। हमने आशिक बनने की बात तो की है, आशिक बनकर तो देखो।